ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हमारा जो लेसन है दैट इज़ रिगार्डिंग पीरियोडिसिटी, लेकिन आज हम पीरियोडिसिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। पीरियोडिसिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो इसका फर्स्ट लेसन था दैट वाज पीरियोडिसिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। लेकिन पीरियोडिसिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज हम देखने जा रहे हैं, और जो हमारे एलिमेंट्स हैं पीरियड 3 के, पीरियड 3 को एज एन एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो पीरियड 3 में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और आर्गन 18। तो इनकी हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं। सो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो पहले हम इनका देखते हैं रिएक्शन विद एयर। और एयर में आपको पता है नाइट्रोजन तो इनर्ट होती है, तो बेसिकली ऑक्सीजन रिएक्ट करती है। तो सॉर्ट ऑफ कंबशन है इनकी कि हवा में अगर आप इन्हें कंबस्ट करें, हीट करें, तो क्या रिएक्ट करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं। या वैसे भी एयर में, सोडियम तो वैसे भी एयर में टार्निश हो जाता है। तो रिएक्शन विद एयर लाइक सोडियम को इसीलिए हम क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप इनकी केमिकल नेचर, इनकी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, विद वाटर, विद क्लोरीन एट्सेट्रा आप देखेंगे, और उनकी जो केमिकल कंपाउंड बनते हैं आगे उनकी नेचर आप देखेंगे, और केमिकल इक्वेशन बेसिकली और ऑब्जर्वेशंस आपको आने चाहिए। तो सोडियम हम ऑयल में रखते हैं, इसको कैरोसिन ऑयल में, आप ओ लेवल से लेकर पढ़ रहे हैं। कीप इट इन कैरोसिन ऑयल बिकॉज इट्स वेरी रिएक्टिव, अदरवाइज इट विल गेट टार्निश एंड डेफिनेटली इट विल चेंज इनटू इट्स ऑक्साइड, वाइट ऑक्साइड। सो मेटल से आयनिक कंपाउंड ऑक्साइड बन जाएगा। तो अगर हम इसे एयर के साथ रिएक्ट करवाएं विद ऑक्सीजन तो इट टर्न्स इनटू सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड जो है आप बैलेंस करेंगे Na2O, तो O2 डायटोमिक को पहले बैलेंस कर दें तो प्लेस 2 देयर, तो सोडियम 4 हो गया, तो इट मीन इट इज़ 4 सोडियम ऑक्सीजन एंड देन सोडियम ऑक्साइड। सो मेटल ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। अगर आपसे पूछे कि व्हाट टाइप ऑफ द कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड, तो ऑफ कोर्स मेटल एंड नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। पूछे इसकी कलर क्या होगा, ग्रुप 1 का कंपाउंड, ग्रुप 2 का, ग्रुप 3 डेफिनेटली वाइट। ओके, इवन वाटर में भी ऐड करके अगर ये सोल्यूशंस बनाते हैं, रिएक्ट करें या सोल्यूशन बनाएं, डिजॉल्व हों, तो कलरलेस सोल्यूशन बनता है। और टाइप ऑफ कंपाउंड हमें पता है, मेटल नॉन मेटल जो है आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। Most of the cases they produce ionic compound. There are exception like aluminum chloride की, लेकिन normally it is typically an ionic compound जो produce होता है। और उसकी अगर आपसे properties पूछे तो जो typical ionic compound की properties हैं, आप जानते हैं कि ionic compound got a 3D giant ionic lattice which each particle either a positive ion and a negative ion. So they are in a strong electrostatic force of attraction, and they are held in a crystal lattice. So they have high melting point, high boiling point. Generally they got high melting and high boiling point. Okay, and depending on the type of the ionic compound, that how much electrons are being shared, कितने शेयर हो रहे हैं, कितनी strong electrostatic force of attraction है, कितना unit charge है, magnitude of the charge है, कितनी charge density है, that decide basically the strength of the ionic lattice and strength of the ionic character. Okay, तो आपने आयनिक बॉन्डिंग का या बॉन्डिंग का नॉलेज भी इसमें डेफिनेटली यूज़ करना है। सो सोडियम विद ऑक्सीजन एंड सोडियम, अगर इसकी ऑब्जर्वेशन देखें तो ज़ाहिर है वेरी रिएक्टिव ग्रुप है, ग्रुप 1। तो इट मीन अगर हम इनकी ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो विग्रस रिएक्शन है, विग्रसली रिएक्ट्स, एंड सोडियम जनरली व्हेन रिएक्ट्स, सो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ येलो फ्लेम, येलोविश जो है, ब्राइट येलो फ्लेम उसके साथ बर्न करता है सोडियम ऑक्साइड। ओके, अब ऑक्साइड की अगर आप नेचर, जैसे मैंने डिस्कस की, इट्स एन आयनिक कंपाउंड, और मेटल ऑक्साइड है
the metal oxides are basic in nature. Sodium oxide is basic in nature, metal oxide है, और मेटल ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड पानी में रेडिली डिजॉल्व होता है एंड इट प्रोड्यूसेस एन एल्कलाइन सोल्यूशन, रादर स्ट्रांगली एल्कलाइन सोल्यूशन, produces a strongly alkaline solution. So oxide dissolves in water? No, it reacts with water. तो यहाँ पे कुछ ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं सिंपली डिजॉल्व होते हैं, बट इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ स्ट्रांगली एल्कलाइन सोल्यूशन. कभी पीएच सजेस्ट करने को कहे तो आप जानते हैं कि ग्रुप 1 की एल्कली स्ट्रॉन्ग है, सो दे प्रोड्यूस स्ट्रांगली एल्कलाइन सोल्यूशन लाइक pH 12 to 14. कोरोसिव एल्कली बनती है, कलरलेस सोल्यूशन बनता है एंड वी कॉल इट एज कास्टिक. हमें पता है कि ये कास्टिक सोडा है, कोरोसिव होता है. और एल्कलीज में वन ऑफ द फेमस एल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड. प्लेंटी ऑफ यूजेस है और लार्ज स्केल पे डाउन सेल प्रोसेस में हम इसे इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस करते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, यू नो दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन जो है प्रोड्यूस होते हैं along with hydrogen. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रांगली एल्कलाइन सोल्यूशन. और यूज़ आप जानते हैं कि एल्कलीज आर यूज्ड इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ओके, क्लीनिंग एजेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, लार्ज इंडस्ट्री है. तो कास्टिक सोडा इज़ यूज्ड मेकिंग शैम्पूज वगैरह एक्सेट्रा, इनमें यूज़ होता है. इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम का ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम रिएक्टिविटी कम हो जाती है. ग्रुप 2 है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एंड मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़ाहिर है फर्स्ट आयनाइजेशन है, सेकेंड आयनाइजेशन है, बिकॉज ग्रुप 2 से बिलोंग करता है. रिएक्टिविटी कम हो गई विद ऑक्सीजन एंड हमें थोड़ा सा ज़्यादा हीट करना पड़ता है, हीट, स्ट्रॉन्ग हीटिंग. और फिर जो है मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा और डेजलिंग वाइट फ्लेम्स बनते हैं. अब अगर लैब में इसको करके देखें तो ऐसे वाइट ऐश आती है, एक दफ़ा आपकी आंखें फील करती हैं डेजलिंग वाइट फ्लेम्स. इसलिए हम ग्रुप 2 में भी पढ़ेंगे कि एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो जो एयर शो होता है उसके दौरान इसको यूज़ करते हैं और वाइट फ्लेयर्स से आते हैं. एनिमी रेडार को भी ये शायद डिविएट करने के लिए यूज़ होता है. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वो फ्लेयर्स जो हैं उसके रेडिएशन को डिविएट कर देते हैं ताकि उसका एयरक्राफ्ट को पता ना चले. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्जर्वेशन क्या है, रिएक्ट करता है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिए होती है जो कंडीशन है इसकी, लेकिन वाइट फ्लेम्स बनेंगे. और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वाइट ऐश प्रोड्यूस होती है, वाइट ऐश Mg+. अब लैब में करके देखेंगे इसमें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के वाइट फ्लेयर्स आते हैं. मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड बट वेरी स्ट्रॉन्ग. और हम जानते हैं कि क्यों स्ट्रॉन्ग है. अगर नेचर पूछे इसकी तो बिकॉज मैग्नीशियम इज 2+ charge and oxygen is 2-. And size of the magnesium just only atomic number 12, पीछे 10 रह गया, 2 चले गए, last shell gone. Cation is smaller than the original atom, पढ़ा हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में. चार्ज डेंसिटी थिक हो गई इसकी. और ऑक्सीजन भी एक स्मॉलर एटम है, 10 है एटॉमिक नंबर इसका, 10 हो गया इलेक्ट्रॉन्स, तो स्मॉलर साइज है. दोनों का कैटाइन भी छोटा हो, एनाइन भी छोटा हो और हैवीली चार्ज हो तो चार्ज डेंसिटी स्ट्रॉन्ग है दोनों के ऊपर. द स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है एंड दैट मेक्स इट एज अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग थिंग. इट मेल्ट्स अराउंड 4000. सो इसीलिए रिफ्रैक्टोरी मटेरियल में यूज़ होगा. ग्रुप 2 में भी पढ़ेंगे. फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स बनाएंगे इससे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से, ओके. तो हम लाइनिंग ऑफ द क्रूसिबल में और इस तरह के जो आप चीज़ें बनाते हैं फायर रेजिस्टेंट उनमें यूज़ करेंगे, फायर ब्रिक्स में यूज़ करेंगे. लाइनिंग ऑफ किलेंस में बड़ा यूज़ है मैग्नीशियम ऑक्साइड का. तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग लैटिस है. तो नॉर्मली इट हैज़ लिटिल solubility in water, okay, keep it for long so it can produce a weakly alkaline solution, very weakly alkaline solution, okay. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली soluble in water, okay, a sort of slurry सी वाइट स्लरी बन जाती है. वेरी वीकली अल्कलाइन, बेसिक इन नेचर. हम देखेंगे ग्रुप 2 में भी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड. और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टैबलेट्स जो हैं उनमें ये यूज़ होता है.
म्यूकेन और मेडिसिन जो हैं इस तरह की, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इटसेल्फ उसका नाम है, तो वो स्टोमिक एसिडिटी किल करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। तो ऑक्साइड्स हम देख रहे हैं इसी तरह से, आपने देखना है कि रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी एज यू मूव टू एल्यूमिनियम, एंड यू नीड टू राइट द इक्वेशंस दैट एल्यूमिनियम विल आल्सो रिएक्ट and the oxide produces another strong ionic compound Al2O3. You need to write the equation, you need to balance these equations, practice them a lot, okay? And definitely for this you need much more strong heating because reactivity group 3 की और कम हो जाती है, okay? And same bright white flame से दोनों चलती हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड के white flames हैं, okay? white ash प्रोड्यूस होती है, इनका भी white flames when it burns, okay? एल्यूमिनियम की तो एक्स्ट्रा कोटिंग होती है इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, सो समटाइम यू नीड टू स्क्रैच आउट विद द सैंड पेपर एंड देन यू रिएक्ट इट विद ऑक्सीजन, दैट मेक्स थिंग्स ईजियर। सो ग्रुप 3 में हम मूव ऑन करें, पीरियड 3 में, तो 4th नंबर पे सिलिकॉन आता है, और सिलिकॉन जो है ये भी स्लोली रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ओके? और इससे जो है एक जायंट आयनिक कोवलेंट लैटिस मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज सिलिकॉन ऑक्साइड, ओके? एंड देन वी हैव फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को आप कंबस्ट करेंगे और फॉस्फोरस फिर विग्रसली रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल है, से इट विग्रसली रिएक्ट and vigorously react and produce phosphorus oxide, okay, P4O10. You can balance the equation accordingly. Then we have a giant ionic lattice as silicon oxide, quartz normally, we call it as sand, and insoluble in water. But phosphorus oxide जो है non-metal का oxide है, तो when non-metal oxide basically they are added into water. phosphorus oxide क्या है? non-metal oxide. तो non-metal oxide क्या होते हैं? acidic है, तो phosphorus oxide O10 है ये, जब आप इसे water में ऐड करें तो strong acidic solution बन जाता है, solubility काफ़ी ज़्यादा है, although phosphoric acid is a weaker acid, so it will produce, you can balance the equation accordingly. We call it as phosphoric acid. फॉस्फोरस 5 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे, तो फॉस्फोरिक 5 एसिड भी कह सकते हैं इसको। सो इट मीन नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद वाटर, प्रोड्यूसेस एसिडिक सोल्यूशन। नेक्स्ट नंबर पे 15 के बाद हमारे पास सल्फर है, और सल्फर भी इट रेडिली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, नो डाउट। सल्फर कंबस्ट करती है, बर्न करती है, और टॉक्सिक फ्यूम्स आते हैं, और ब्लूइश सा फ्लेम आता है, ब्लू फ्लेम। सल्फर इज प्रोन टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नो डाउट, एंड वी हैव टॉक्सिक SO2 produced. And SO2 once produced, you know that changing into SO3 is not an easy job, reversible reaction, और हम अगर इंडस्ट्री में करते हैं तो we use the catalyst vanadium pentoxide and then produces SO3, और बाद में इससे हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो SO2 हो या SO3 हो, इनकी भी अगर आप वाटर के साथ रिएक्टिविटी करें तो यू नो दैट बोथ SO2 SO3 नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड like phosphorus oxide are acidic in nature and will react with what? Water, and produce sulfurous acid. अगर हमारे पास SO3 होगा तो फिर very strong acid, the king of chemicals, we know that, sulfuric acid produce करते हैं हम उससे। So strong acidic solutions हैं sulfuric acid के। SO3 sulfurous is weaker, but sulfuric, no doubt, is a stronger acidic solution. Chlorine and argon, actually, normally they never react with water or with oxygen. आपको chlorine oxide मिलेगा normally on the table on theory, okay, Cl2O or Cl2O7 etc. But practically chlorine and argon जो हैं, they never react with what? React with water.
तो हमने इनके एयर के साथ रिएक्शन देखे, ऑक्साइड्स देखे, और ऑक्साइड्स की फिर वाटर के साथ रिएक्टिविटी देखी. ओके, देन वी कैन सी हाउ दिस बेसिकली मेटल रिएक्ट विद वाटर. किसी का भी आपसे आ सकता है विद ऑब्जर्वेशन. एंड वी नो दैट सोडियम स्पेशली रिएक्शन विद वाटर अगर हम देखें, ग्रुप 3 की रिएक्टिविटी देख रहे हैं, रिएक्शन विद वाटर. तो सोडियम रिएक्ट विद वाटर, फेमस फॉर इट्स रिएक्टिविटी विद वाटर, एंड प्रोड्यूसेस sodium hydroxide and hydrogen gas. Vigorous and a violent reaction. When you add sodium to water, then special observation है कि you'll find out it fizzes on the surface, wobble around because it is lighter than water. Density पानी से भी कम होती है. Wobble around, fizzes a lot, turns into a ball shape, and then smoke catches fire and explodes. So violent reaction. Violent reaction. We know that. And if a bigger piece has, definitely it catches fire and explodes. But smoke and other observations are seen. Strongly alkaline solution. क्यों explosion होता है? Because reaction is highly exothermic because of the reactivity of sodium. तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है अराउंड अगर एयर होगी तो why not it catches fire? And that causes the explosion. Otherwise, it's an alkaline solution है, caustic soda है, 12 to 14 pH का. So, reactivity with water, we know that magnesium, sodium, vigorous reaction है. लेकिन अगर आप magnesium की बात करें, तो magnesium very less reactive with water. Sodium तो ठंडे पानी से react करता है. We can't think of trying hot water, cold water में, normal पानी में हम करते हैं इसको. लेकिन मैग्नीशियम को आप विद कोल्ड वाटर अगर आप रखते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स लेस रिएक्टिविटी, ग्रुप 2 डबल आयनाइजेशन एनर्जी, मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर बट मे टेक एजेस, वेरी स्लो रिएक्शन, डेडली स्लो रिएक्शन. ओके, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन आपकी मेमोरी में होना चाहिए. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ आपको, you should have the basic memory. Okay, so it has the slow reaction. No doubt it's group 2 and less in the reactivity. Definitely very slow reaction. Okay, अगर आप हाइड्रोजन गैस का एक्सपोज मेजरिंग सिलेंडर भरना चाहिए तो इट मे टेक अ वीक, बट इट रिएक्ट्स वेरी स्लो. इसलिए कभी ओ लेवल्स में आप कह सकते हैं कि विद कोल्ड वाटर मैग्नीशियम इज नॉट रिएक्टिंग. बट यहाँ आपको जानना है कि इट रिएक्ट्स बट रिएक्ट्स वेरी स्लोली. आपने मैग्नीशियम को अगर वाटर से रिएक्ट करवाना है तो फिर मैग्नीशियम बेसिकली रिएक्ट विद स्टीम, हीटेड मैग्नीशियम, वाटर टर्न इनटू गैस एट 100, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे. तो इन दैट केस विल हैव द वाइट ऐश अगेन, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड. सो अगर मैग्नीशियम की आप रिएक्टिविटी चेक करें तो इट विल रिएक्ट बेसिकली विद स्टीम. ग्रुप 2 में भी इस चीज़ को देखेंगे दोबारा से, रिएक्शन ऑफ इट. एंड मूविंग अलोंग विद एल्यूमिनियम नाउ, तो नो दैट एल्यूमिनियम विद वाटर reactivity dies down a lot, and aluminum got a extra layer of oxide as well. Okay, and same as you move along aluminum, then we have silicon, we have phosphorus, we have sulfur, chlorine. So till sulfur you add it into water, you'll find no reactivity. But chlorine, हम जानते हैं कि chlorine जो है, when it is added into water, it reacts and produces hydrochloric acid and hydrogen oxygen chloride, oxychloride, hypochlorous acid you कह सकते हैं आप इसको. तो chlorine has the reactivity, that's why a strongly acidic solution is produced and that act as a germ killer. Disproportionation reaction होता है कि क्लोरीन जब पानी के साथ रिएक्ट करे. तो क्लोराइड्स में अगर आप HCl बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोराइड बन गया, and chlorine changes oxidation number from 0 to -1, 0 to +1. That makes it as a sort of disproportionation reaction, redox type. One atom is reduced and other is oxidized. तो एक एलिमेंट अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है, रिड्यूस्ड भी हो रहा है, that is disproportionation reaction. Okay, and that this do actually act as a germ killer.
और ब्रेक डाउन होके वो HOCl जो है ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करती है और वो भी जर्म किलर करता है. तो इट मीन रिएक्टिविटी ऑफ पीरियड 3 विद ऑक्सीजन एंड विद वाटर, एंड जो ऑक्साइड्स बने हैं हमने उनको देखा, और हमने देखा कि पानी के साथ किस तरह सोडियम रिएक्ट करता है विग्रेसली, बट मैग्नीशियम टेक एजेस, एंड देन द रिएक्टिविटी डाइज डाउन अंटिल द क्लोरीन एक्चुअली रिएक्ट. Okay, then reaction of we are talking about period. Reaction of period 3 elements with chlorine. रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट विद क्लोरीन, जिसे आप कह सकते हैं क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3. क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3. ओके, तो क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3, सोडियम पीरियड 3 का पहला एलिमेंट क्या है? सोडियम विद क्लोरीन. यू नीड टू हीट इट एंड देन इट रिएक्ट्स विग्रसली इंडीड, and sodium chloride, the famous table salt, is produced. Okay, you need to pump sodium chlorine gas to the sodium metal, heated one, and then the reaction starts. Quite a fast reaction. अगर हम नेचर पूछें तो रिएक्टिविटी जो है क्लोरीन के साथ काफ़ी ज़्यादा है इनकी. सोडियम स्पेशली ग्रुप 1 है. इवन मैग्नीशियम क्लोराइड जब बनते हैं या एल्यूमिनियम क्लोराइड जब बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इनकी भी रिएक्शन वैसे इक्वेशन आप लिखेंगे सिंपल इक्वेशन से, एंड रिएक्शन फास्ट ही होता है. विग्रस रिएक्शन इनके भी. लिटिल स्टार्ट पे हीटिंग है, विग्रसली रिएक्ट, बट वंस इट स्टार्ट्स इट विग्रसली रिएक्ट. सो दे हैव द डेफिनेट रिएक्टिविटी विद दिस. सिमिलरली सिलिकॉन आल्सो, सिलिकॉन produces silicon chloride. Okay, SiCl4. Reaction with silicon is slow, and with phosphorus also there is a slow reaction, and produce what? Chlorides of phosphorus are normally PCl3 and PCl5, but slow reactions. Okay, और अगर हम इन क्लोराइड्स की जनरल नेचर देखें, that how these chlorides basically behave when they are added into water. आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स भी, रेडॉक्स आपने किया तो आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड कर सकते हैं. ओके, बट यू कैन आल्सो चेक आउट हाउ दे रिएक्ट विद वाटर, दीज क्लोराइड्स. तो सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करते भी हैं, यानी नमक हमें पता है जो सोडियम क्लोराइड है, इट सिंपली व्हेन एडेड इनटू वाटर there is no reaction, it only dissolves. और जब डिजोल्व करता है कोई रिएक्शन नहीं होता, तो सिंपली सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बन जाता है, NaCl एक्वस बन जाएगा. तो अगर आपसे इसकी pH पूछे तो न्यूट्रल है, उसने रिएक्ट नहीं किया. ओके, सेम गोज फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 with water. There is no reaction, you can put a cross at reaction, but it dissolves. पानी जो होता है अपने आयन डाइपोल बॉन्ड्स बना के, because water is polar, you know that is a polar covalent compound. और आप A2 में पढ़ेंगे इस बात को कि how actually the negative oxygen and positive hydrogens, they react with the opposite parts of these ions, these ionic compounds, and then they make what? The temporary bonds, opposites, and these bonds are ion dipole bonds, and they release energy, और वो energy जो है heat of hydration पे लैटिस को तोड़ती है अगर soluble है तो. तो magnesium chloride is also, it dissolves, not like sodium chloride, its solubility is very high as compared to magnesium chloride, but it dissolves. लेकिन जब आप aluminium chloride पे आते हैं,
AlCl3। ओके, तो AlCl3 के बारे में आप ये भी जानते हैं कि क्लोराइड जो AlCl3 है, प्राइमरीली इट इज़ Al2Cl6 बेसिकली, बिकॉज एल्यूमिनियम क्लोराइड इज डायमर, इट इज़ डायमर, 2 यूनिट्स इकट्ठे रहते हैं, बॉन्डिंग में हमने सीखा। और क्यों रहते हैं इकट्ठे? बिकॉज एल्यूमिनियम क्लोराइड जब बनता है इट शुड बी एन आयनिक कंपाउंड, बट बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ Al3+ आयन इट टर्न्स इनटू कोवलेंट, एंड व्हेन इट टर्न्स इनटू कोवलेंट देन AlCl3 जो है इट्स बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है तो फिर नेबरिंग क्लोरीन्स जो हैं वो अपना लॉन पेयर जो है वो इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व कर लेती है, और हमारे पास Al2Cl6 बनता है, डायमर। ओके, एंड इट स्टेज डायमर टिल एट अराउंड 1100 K। हालांकि 178 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये गैसियस फॉर्म में हो जाता है, सबलाइम हो जाता है, बट स्टिल द डायमर इट फ्लाइज एज डायमर। ओके, द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नॉट दैट वीक, एंड देन when this aluminum chloride Al2Cl6, अपने रिएक्शन सारे याद रखने हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 कह दे या Al2Cl6 कह दे, we know that it is AlCl3 normally represented, internally it stays as Al2Cl6, when they are added into water, पानी में अगर आप इन्हें डालें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ Al3+ आइंस, पानी में ब्रेक डाउन होकर दोबारा आइंस ज़्यादा हो जाते हैं, पानी में it break down into aluminum ion and chloride ion again, and these aluminum ions इतने strongly polar हैं, इतनी high charge density है, because 2 shells पे 3+ charge है, तो it attracts around 6 water molecules to neutralize, because water got the lone pairs, plenty of negative charge you can say, and it changes to do aluminum hexahydrate, sort of complex बनता है। Okay, it turns into aluminum complex, 6 water molecules with their lone pair, they satisfy the 3+ charge। तो आप इसे याद रखेंगे, एल्यूमिनियम हेक्साहाइड्रेट बनेगा, एंड एल्यूमिनियम हेक्साहाइड्रेट में से बिकॉज ऑफ द चार्ज डेंसिटी one of the water molecule even breaks up, and it breaks up and produce aluminum pentahydrate, one of the water molecule breaks up, 2+ charge रह जाएगा, and hydrogen ions are released, H positive ion. So do practice this part, what I said, aluminum chloride AlCl3 और Al2Cl6 पानी में ब्रेक डाउन होकर एल्यूमिनियम आइंस ज़्यादा हो जाते हैं, और एल्यूमिनियम आइन इतनी हाई चार्ज डेंसिटी है, 6 वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करके हेक्साहाइड्रेट कम्प्लेक्स बनाते हैं, उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इवन हो जाता है, टूट जाता है इनटू H पॉजिटिव आइन एंड OH नेगेटिव आइन। OH नेगेटिव आइन स्टेज इनसाइड द कम्प्लेक्स, 3+ से चार्ज न्यूट्रलाइज होकर 2+ हो गया, 1- ये है, और आपके पास H पॉजिटिव आइन रिलीज होते हैं। दैट इज द रीजन दिस H पॉजिटिव आइन मेक्स अ सोल्यूशन एज व्हाट, H पॉजिटिव आइन अगर है तो इट मीन एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर आप पानी में ऐड करते हैं तो इट रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूस एन एसिडिक सोल्यूशन। तो इसकी pH अगर आपसे पूछेगा तो इट मीन वो आपको इस बात में टेस्ट करना चाह रहा है कि यू नो अबाउट द एल्यूमिनियम आइंस इन वाटर एंड हाउ दे टर्न इनटू हेक्साहाइड्रेट एंड देन द पेंटाहाइड्रेट एंड H पॉजिटिव आइन रिलीज, इट मीन pH जो है दैट इज लेस देन 7, इट इज एसिडिक। तो स्पेशल आपने इन क्लोराइड्स के बारे में याद रखना है। इवन सिलिकॉन का क्लोराइड जो है SiCl2 की अक्सर इक्वेशन वो पूछता है, SiCl4 सॉरी, ग्रुप 4 है ये, पानी में ये भी डिजॉल्व नहीं होता, इट रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूस सिलिकॉन ऑक्साइड वाइट PPT एंड फ्यूम्स ऑफ द HCl गैस आर प्रोड्यूस्ड। सो जब पूछ रहा है आपसे रिएक्शन तो इट मीन आपसे टेस्ट करना चाह रहा है कि यू नो अबाउट दैट सिलिकॉन क्लोराइड आल्सो when added into water, although it's a covalent compound, purely covalent compound, but पानी में react करके it produces silicon oxide, the white PPT and HCl, और HCl गैस जहाँ पे भी पैदा होगी वहाँ white fumes बनेंगे। Okay, so these phosphorus chlorides and chlorides, even sulfur का chloride अगर बने, normally they are not that common existence में, aluminum chlorides they have reactivity with water. Okay, सिलिकॉन क्लोराइड HCl से वाइट फ्यूम प्रोड्यूस करेगा। इवन फॉस्फोरस का जो क्लोराइड है PCl
5, उसका भी अगर रिएक्शन पूछेंगे तो यू नो दैट नीड टू मेमोराइज दिस, प्रैक्टिस दिस इक्वेशन. एसिडिक सोल्यूशन, क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन बिकॉज डबल एसिड बनेगा. तो आपके पास HCl के वाइट फ्यूम्स बनेंगे, पीछे फॉस्फोरिक एसिड बनेगा. सो ऑब्जर्वेशन क्या है, जहाँ भी HCl है वाइट फ्यूम्स है, और A3PO4 जो है स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है. ओके, एंड यू नीड टू मेमोराइज एंड अंडरस्टैंड बेसिकली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दीज एज वेल. किसी का भी आपसे ऑक्सीडेशन नंबर जो है पूछ सकता है, और इवन pH. तो pH जब पूछ रहा है तो इट मीन आपको ये आइडिया है कि कौन से क्लोराइड, लाइक सोडियम क्लोराइड की pH पूछे तो आपको पता है रिएक्ट नहीं करता, डिजॉल्व होता है, तो pH तो न्यूट्रल होगी. लेकिन अगर सल्फर क्लोराइड है तो रिएक्ट करता है, वाइट फ्यूम्स आते हैं HCl के या फॉस्फोरिक क्लोराइड के, तो डबल एसिड बनता है A3PO4 और HCl. तो इट मीन उसकी pH जो है वो आप लोअर pH कहेंगे, 2-3 जो है वो pH होगी, एसिडिक pH होगी. ओके, सो सम ऑफ दीज रिएक्शंस जो हैं वो आपने डेफिनेटली याद रखने कि हाउ दे रिएक्ट. लाइक सिलिकॉन के हमने अगर ऑक्साइड को शायद डिस्कस नहीं किया, तो सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है वो जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है. सिलिकॉन हम बॉन्डिंग से इस बात को जानते हैं, ग्रुप 4 है, तो इसीलिए उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट एट्सेट्रा पूछे तो इट मीन वो आपसे बॉन्डिंग का नॉलेज जानना चाह रहा है कि यू नो दैट सिलिकॉन ऑक्साइड इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, strong covalent bonds. In order to melt, you have to break some covalent bond like diamond. So it's a strong ionic covalent compound, macromolecule है. Okay? और सिलिकॉन ऑक्साइड जो है इसीलिए पानी में तो सॉल्युबल नहीं है, लेकिन सिलिकॉन ऑक्साइड एसिडिक होता है, क्योंकि अगर आप इसे एल्कली से रिएक्ट करवाएं, अक्सर ये इक्वेशन आती है, तो इट प्रोड्यूसेस अ सॉल्ट, सोडियम सिलिकेट along with water. तो इट मीन ये तो स्ट्रॉन्ग एल्कली हम जानते हैं. तो जो सिलिकॉन ऑक्साइड है, ये सिलिकॉन ऑक्साइड ने किसके तौर पे काम किया है, एसिडिक ऑक्साइड के तौर पे काम किया है. इसी तरह एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के बारे में भी स्पेशल बात है. एक तो एल्यूमिनियम मेटल के बारे में स्पेशल बात है, हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम हैज़ अ स्पेशल कोटिंग एट द टॉप ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज़ नॉन पोरस and that never let any normal dilute acids or oxygen to enter in, and it act as a self protection. हमें सैंड पेपर से रिमूव करके एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी देखनी पड़ती है. लेकिन एक और बात कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ from O levels, you know this thing, that aluminum oxide has this ability that it can react with acid. HCl is a famous acid, no doubt about that. और अगर आप ये रिएक्ट करें तो आपको सॉल्ट वाटर बने, न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाए, तो इट मीन एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो इट मीन इट इज़ एक्टिंग एज अ बेसिक ऑक्साइड. ये तो एसिड है. एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर आप किसी फेमस एल्कली से रिएक्ट करवाएं, लाइक विद NaOH, मोस्ट कॉमन आपको ये इक्वेशंस जो आती हैं एग्जाम में, एंड विद NaOH एक्वस इट विल चेंज इनटू व्हाट, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, NaAlOH4. ओके, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद वाटर, NaOH एक्वस में, आप वाटर मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं साथ, ये NaOH एक्वस है, तो इट चेंजेस टू सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनियम OH4. तो इट मीन एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एसिड से भी रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एल्कली से भी रिएक्ट किया, फेमस. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, इट हैज़ द एबिलिटी, इट बिहेव बोथ एज एसिड एंड एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड साइमल्टेनियसली. ओके, तो आपने अपनी बुक से टिल क्वेश्चन नंबर, जो सेक्शन रिव्यूज़ हैं वो आपकी इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे. तो सेक्शन रिव्यूज़ कोर नॉलेज डेवलप करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8. हमने पीरियोडिसिटी चैप्टर 10 को जो है रॉजर नॉरिस वाली जो बुक है आपकी फेमस A लेवल्स की बुक वो किया है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. इट मीन वी नो अबाउट द पीरियड 3 नाउ मोर प्रिसाइजली, मोर इन डिटेल, एंड वी नो दैट हाउ दिस पीरियड 3 एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम टू आर्गन बिहेव, हाउ दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हाउ दे रिएक्ट विद क्लोरीन, हाउ दे रिएक्ट विद वाटर, एंड रिजल्टिंग ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स की नेचर भी हमने देखी. ओके, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमने कहा एम्फोटेरिक है, सोडियम ऑक्साइड जो है वो एल्कलाइन है, सिलिकॉन ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है बिकॉज उसने एल्कली के साथ NaOH के साथ सोडियम सिलिकेट बनाया है. और किस तरह क्लोराइड लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड फॉस्फोरस क्लोराइड एंड सल्फर क्लोराइड जो हैं पानी में रिएक्ट करके एसिडिक फ्यूम्स दे रहे हैं, और ये जो एसिडिक फ्यूम्स हैं HCl के एसिडिक फ्यूम्स आ रहे हैं. ओके, तो ये इसकी एक कॉमन
ऑब्जर्वेशन है जो आपने जहन में रखनी है। आपने इनका रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन भी जहन में रखनी है, कैसे फ्लेम्स कैसे बनते हैं, या कंपाउंड बना है तो कंपाउंड की नेचर क्या है, और जो है क्लोराइड्स जो बने उनकी नेचर क्या है। तो आपने प्रैक्टिस करने हैं ये क्वेश्चंस।